नित्या की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई थी। उसका पति नैमिष एक सिविल इंजीनियर था। एक ननंद थी दीपाली, जो नैमिष से बड़ी थी और सबकी बहुत दुलारी थी। खासकर उसकी सास पार्वती जी की तो वो जान थी। ससुर राजीव जी वीज कंपनी में काम करती थी। आज दीपाली 1 महीने के लिए अपने मायके रहने के लिए आ रही थी, क्योंकि उसके पति प्रतीक को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि जब तक प्रतीक आ नहीं जाते तब तक मैं मायके में आराम करती हूँ, क्योंकि दीपाली शादी के बाद से जब भी मायके आती तो आराम करने के लिए ही आती थी। वो कुछ भी काम नहीं करती थी, क्योंकि पार्वती जी का कहना था कि बेटियां मायके में काम नहीं करती। दीपाली का ये प्रोग्राम अचानक बना, इसलिए पार्वती जी को इसके बारे में पता नहीं था। और इसी समय पार्वती जी का वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बन गया था और राजीव जी भी उनके साथ जा रहे थे। जब दीपाली ने अपने आने की बात बताई तो पार्वती जी बहुत उदास हो गई और पार्वती जी के जाने की बात सुनकर दीपाली भी बहुत उदास हो गई। पार्वती जी दीपाली के आने की वजह से जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहां पर नैमिष की एक मन्नत थी जो इसी समय पूरी करनी थी। इसलिए राजीव जी ने ट्रेन की बजाय फ्लाइट से जाने का निर्णय लिया, जिससे कि समय कम लगे और पार्वती जी कम समय में दर्शन करके जल्दी से दीपाली के पास घर आ जाए। वो लोग चले गए। अब 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में नित्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि दीपाली को उसकी माँ यानी पार्वती जी की कमी न महसूस हो। उसकी पसंद की सारी चीजें भी बनाती थी और उसे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी। नित्या जानती थी कि पार्वती जी को दीपाली का मायके में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे पूरी तरीके से आराम ही करवाती थी। लेकिन पार्वती जी के इस स्वभाव के कारण दीपाली को भी मायके में अब अपने आप पानी लेके पीना भी बहुत कष्ट देता था। जिस दिन पार्वती जी और राजीव जी को वापस आना था, उसी दिन सुबह जब नित्या सोकर उठी तो उसको बुखार था और चक्कर भी आ रहे थे और गर्दन में भी बहुत दर्द और सूजन थी। इसलिए नैमिष उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गया। तो डॉक्टर ने नैमिष को बताया कि नित्या को ज्यादा काम और थकान की वजह से ये समस्याएं हो रही थी। डॉक्टर ने नित्या को आराम करने के लिए कहा। पार्वती जी के वापस आने का समय भी हो गया था। उसी दिन उनकी वापसी की फ्लाइट थी। जब नैमिष नित्या को लेकर घर आया तो उसने नित्या से एक औपचारिकता भर उसका हालचाल पूछ लिया। नैमिष ने नित्या को आराम करने के लिए कमरे में लिटा दिया और दीपाली से चाय बनाने के लिए कहा। तो दीपाली को यह बात बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि उसकी मायके में काम करने की आदत छूट चुकी थी। मगर वो नैमिष के सामने कुछ बोल नहीं पाई। वो चाय बना ही रही थी कि तब तक डोरबेल बजी और पार्वती जी और राजीव जी दरवाजे पर थे। जैसे ही पार्वती जी अंदर आई, उन्होंने दीपाली को किचन में देखा और तुरंत किचन के अंदर पहुंच गई और अपनी आदत के अनुरूप बड़बड़ाने लगी। मुझे पता ही था कि मेरी बेटी कुछ न कुछ कर रही होगी। तुम लोग उसे यहाँ आराम नहीं करवाओगे। कहाँ है नित्या? क्या कर रही है जो मेरी बेटी को चाय बनानी पड़ रही है? नित्या अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नैमिष ने कहा। पार्वती जी कुछ कहती उससे पहले राजीव जी ने नैमिष से नित्या का हालचाल पूछा। लेकिन एक पार्वती जी थी जिन्हें बेटी के आगे बहू की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने फिर कहा, इतनी बीमार है कि तुझे तेरी बहन चाय बना के पिला रही है। अब इस बार नैमिष बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे मां के साथ साथ बहन का बर्ताव भी सही नहीं लगा, क्योंकि इतना सब हो रहा था और वो कुछ भी कहने के बजाय चुपचाप खड़ी थी। उसने कहा, मम्मी, दीदी से चाय बनाने को मैंने ही कहा था और अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। लेकिन एक बात बताइए मम्मी, मेरी और दीदी की शादी से पहले मुझे कुछ भी खाना होता था तो मैं दीदी को कहता था और दीदी खुशी से बनाती थी। तो शादी के बाद क्या हम दोनों का वो रिश्ता बदल गया है? नित्या आपके जाने के बाद से बस हर समय इसी कोशिश में लगी रही कि दीदी को आपकी कमी महसूस न हो और ज्यादा काम और थकान के कारण उसे बहुत दिक्कत हो रही थी।
तो डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। वो तो मान नहीं रही थी। मैंने डॉक्टर से जबरदस्ती नींद की दवाई ली, क्योंकि मुझे पता था कि दीदी की वजह से वो जब तक जागेगी तब तक आराम नहीं करेगी। ये घर दीदी का भी है, तो अगर उसने अपने भाई को भाभी के बीमार होने पर चाय बना दी तो क्या गलत किया? घर के लोग मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? दीदी को हम सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नित्या भी इंसान है। जिसको आप इतना कह रही है उसको तो पता भी नहीं कि आप लोग आ गए हैं और यहाँ ये सब हो रहा है। माफ करना मम्मी, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये मेरी दीदी है। मैं भी जानता हूँ कि आपको शादी के बाद दीदी का मायके में काम करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन घर के नाते परेशानी में हमारी मदद तो कर सकती है ना दीदी? हाँ भैया बिल्कुल, दीपाली ने हड़बड़ा के कहा, और नैमिष उसके और अपनी माँ के चेहरे के हाव भाव समझ गया कि नैमिष का नित्या के पक्ष में बोलना कितना बुरा लगा है। पार्वती जी भी समझ गई कि इस समय बोलना ठीक नहीं, इसलिए दीपाली को लेकर अपने कमरे में चली गई। राजीव जी ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, शाबाश बेटा, पता नहीं जब दामाद बेटियों का पक्ष लेते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही काम जब बेटा करता है और बहू का पक्ष लेता है तो बुरा क्यों लगता है? लेकिन सच कहूं, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसे ही नित्या का साथ देना। हाँ पापा, नैमिष ने कहा, और राजीव जी ने उसे गले लगा लिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।